नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम लाल भारद्वाज उपस्थित हूँ शेमुसी प्रथमो भाग कक्षा 9 से पाठ 9 सिकता सेतु को लेकर। यह पाठ कथा सरित सागर नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। इसके लेखक सोमदेव हैं। इस कथा में तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील एक तपोदत्त नामक बालक की कथा का वर्णन है। उसके उचित मार्गदर्शन के लिए इंद्र अपना वेश बदलकर उसके पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। इंद्र को इस प्रकार का कार्य करते हुए देखकर यह तपोदत्त इंद्र का उपहास करता हुआ बोलता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो? कहीं बालू से भी पुल बनता है? अर्थात नहीं। इंद्र उन्हें उत्तर देता है कि यदि पढ़ने लिखने सुनने और अक्षरों के ज्ञान के बिना तुम्हें विद्या प्राप्त हो सकती है तो ठीक वैसे ही मेरा सिकता सेतु भी बन सकता है। इंद्र के इस अभिप्राय को समझकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। आइए पाठ शुरू करते हैं। सिकता सेतु, सिकता अर्थात रेत, सेतु सेतु यानी पुल, रेत का पुल, ये कथा का शीर्षक है। कथा संवादात्मक शैली में है। देखिए, ततः माने उसके बाद, प्रविशति प्रवेश करता है। ततः का मतलब उसके बाद, तो किसके बाद प्रश्न उठता है। यानी उसने विद्या नहीं पढ़ी, फिर उसको उसका एहसास हुआ कि मैं बाल्यकाल में पढ़ा ही नहीं हूँ, तब एहसास हुआ उसे, तो उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है। तपस्यारत तपोदत्त, तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त। और तपोदत्त कहता है कि अहम अस्मि तपोदत्त, अहम अस्मि, मैं हूं तपोदत्त माने तपोदत्त। बाल्ये माने बचपन में, पितृचरणई पिताजी के द्वारा, क्लेश मानोपि यानी क्लेश करने पर भी, अर्थात बार बार पढ़ाई के लिए डांटने पर भी, विद्याम न अधीतवान अस्मि, मैंने विद्या नहीं पढ़ी है। तस्मात् इसलिए, सर्वै कुटुंब भी, सभी कुटुंबी लोगों के द्वारा, कुटुंब के लोग, परिवार के लोग, उनके द्वारा, और मित्रई और मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनैश्च, ज्ञाति जनैः प्लस च, इसका विच्छेद है। ज्ञाति जन कहते हैं रिश्तेदारों को, और रिश्तेदारों के द्वारा गर्हितो अभवम, मैं गर्हित हो गया यानी अपमानित हो गया, इसलिए इन सब ने मेरा अपमान किया। एक बार फिर से अर्थ देखिए। तपोदत्त ने कहा कि मैं तपोदत्त हूँ, बचपन में पिताजी के द्वारा क्लेश किए जाने पर भी मैंने विद्या नहीं पढ़ी। तस्मात इसलिए, सभी कुटुंब भी माने कुटुंब के लोगों के द्वारा, मित्रई मित्रों के द्वारा, और ज्ञाति जनई माने जानकार और रिश्तेदारों के द्वारा मेरा अपमान किया गया। और ऊर्ध्वम निस्वस्य, ऊर्ध्वम माने ऊपर की ओर, निस्वस्य माने सांस लेकर, कहता है विधाता से कि हा विधे, अरे विधाता, किम इदम मया कृतम, किम इदम मया कृतम, किम मानी क्या, इदम मानी यह, मया मानी मैंने, कृतम मानी किया। तो मया इदम किम कृतम, मैंने ये क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धिरासीत् तदा, कीदृशी मानी कैसी, दुर्बुद्धिरासीत् तदा, इसका विच्छेद है दुर्बुद्धि प्लस आसीत प्लस तदा, यानी तदा मानी तब, कीदृशी मानी कैसी, दुर्बुद्धि मानी बुरी बुद्धि, आसीत मानी थी, उस समय मेरी कैसी बुरी बुद्धि थी। किस समय की बात है ये? बचपन को याद कर रहा है।
एतदपि न चिंतितम, एतदपि का विच्छेद है एतत् प्लस अपि, यानी यह भी, न चिंतितम मैंने नहीं सोचा, यत मानी की, और उसे एक श्लोक याद आया, उसे वो बोलता है कि परिधानैरलंकारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गृहे। इस श्लोक के माध्यम से कहता है वह बालक कि परिधानै, परिधानै प्लस अलंकारै प्लस भूषितः प्लस अपि, ये इसका विच्छेद है। तो परिधानै माने वस्त्रों के द्वारा, अलंकारै अलंकार अर्थात आभूषणों के द्वारा, भूषितः अपि, भूषितः माने सजा हुआ होने पर भी, न शोभते नरो, नरो माने मनुष्य, मनुष्य न शोभते शोभा नहीं पाता। कब तक शोभा नहीं पाता? यानी जब तक वो पढ़े नहीं तब तक। और वह निर्मणि भोगी व, निर्मणि मानी मणिहीन, भोगी मानी भोगी कहते हैं सर्प को, और इव मानी की तरह, वो मणिहीन नाग की तरह, सभायाम सभा में, यदि वा गृहे अथवा गृहे घर में, न शोभते शोभा नहीं पाता। किंचित विमृश, और कुछ विचार करके कहता है। बच्चों इस श्लोक का नीचे अन्वय भी लिखा हुआ है, देखिए इस अन्वय को भी हम समझ लेंगे तो अर्थ और क्लियर हो जाएगा। परिधानै मानी वस्त्रों के द्वारा, अलंकारै अलंकारों के द्वारा, भूषितः अपि सजा हुआ होने पर भी, नर मानी मनुष्य, सभायाम यदि वा गृहे सभा में अथवा गृहे घर में, निर्मणि भोगी व मणिहीन नाग की तरह, न शोभते शोभा नहीं पाता। अर्थात जैसे मणिहीन सर्प सर्पों की सभा में शोभा नहीं पाता, सम्मान नहीं पाता, ठीक वैसे ही अनपढ़ आदमी, अशिक्षित व्यक्ति किसी भी सभा और परिवार में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बाद किंचित विमृश्य, वह किंचित माने कुछ, विमृश्य विचार करके कहता है कि भवतु, भवतु अर्थात ठीक है, ओके, किमेतेन इससे अब क्या होगा, किमेतेन अब इससे क्या होगा, दिवसे मार्ग भ्रांत, दिन का मार्ग भ्रांत मानी रास्ता भूला हुआ व्यक्ति, संध्याम यावत संध्या तक, यदि गृहम उपैति घर आ जाए, गृहम प्लस उपैति घर आ जाए, तदपि वरम तो फिर वरम मानी अच्छा है, बहुत अच्छा वाक्य है कि दिन का मार्ग भूला हुआ व्यक्ति संध्या तक यदि घर आ जाता है तो अच्छा है। ना असौ भ्रांतो मन्यते, ना असौ न मानी नहीं, असौ मानी वह, भ्रांतो मन्यते मानी भूला हुआ माना जाता है, उसे भूला भटका नहीं मानते। एषः इदानीम इसलिए इस समय, तपश्चर्यया तपस्या के द्वारा ही, विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्मि मैं विद्या को अवाप्तुम माने प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तः अस्मि प्रवृत्त हो जाता हूँ, विद्या प्राप्त करता हूँ। इतने में ही जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जलोच्छलन जल के उछलने की, ध्वनि माने आवाज, श्रूयते सुनाई देती है। और कहता है अये अरे कुतो अयम कल्लोल उच्छल ध्वनि, कहाँ से, कुत मानी कहाँ से, अयम मानी यह, ये कहाँ से ऐसी ध्वनि है, कैसी, कल्लोल उच्छलन ध्वनि, कल्लोल माने तरंगों के, उच्छलन उछलने की ध्वनि, ये पानी की तरंगों के उछलने की ध्वनि कहाँ से आई, ऐसा उसने कहा। फिर सोचता है महामत्स्यो मकरो वा भवेत, महामत्स्य मानी बड़ी कोई मछली, मकरो वा मानी अथवा, मकर मानी मगरमच्छ, भवेत मानी हो सकता है, पश्यामि तावत, तावत मानी तो, पश्यामि मैं देखता हूँ। और वो नदी के पास जाता है तो वहाँ पुरुषम एकम, एक पुरुष को, एक व्यक्ति को, सिकताभि मानी रेता से, रेत से, सेतु निर्माण प्रयासम पुल बनाने का प्रयास, कुर्बाणम मानी करते हुए को, दृष्टवा मानी देखकर, सहासम हास के सहित, हंसते हुए कहता है। क्या कहता है कि हंत हाय
नास्त्यभावो जगति मूर्खाणाम। इसका विच्छेद है न धन अस्ति धन अभावो, न अस्ति अभावो, अभाव न अस्ति नहीं है, जगति मानी संसार में, मूर्खाणाम मूर्खों का, यानी संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। उसने ऐसे कहा। तीव्र प्रवाहायाम, तीव्र प्रवाह वाली, तेज बहाव वाली नद्याम मानी नदी में, मूढ़ो अयम मूर्ख व्यक्ति यह है, सिकताभि मानी केवल रेत से, सेतु निर्मातुम प्रयतते, सेतु यानी पुल, निर्मातुम मानी बनाने के लिए, प्रयतते प्रयत्न कर रहा है। और साट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, साट्टहासम अट्टहास के सहित, यानी हा 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 ऐसे करके जोर से हंसता हुआ, पार्श्वम उपेत्य पास में जा करके, पार्श्वम प्लस उपेत्य विच्छेद है इसका, कहता है भो महाशय, अरे महोदय, किम इदम भी विधीयते, किम मानी क्या, इदम मानी यह, विधीयते मानी कर रहे हो, अलम अलम रहने दो रहने दो, तब श्रमेण तुम्हारे परिश्रम से, अरे परिश्रम करने से रुक जाओ, पश देखो, उसको समझाता है देखो, रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिर्मकरालये विदधत बालुकाभिस्तम यासी त्वमति रामताम, कि रामो बबंध, राम जी ने जो बबंध मानी बांधा था, यम सेतु मानी जिस सेतु को, जिस पुल को राम जी ने बनाया था, शिलाभि मानी वो पत्थरों से बनाया था, और कहाँ बनाया था, मकरालय मानी समुद्र पर, समुद्र पर जो पत्थरों से बनाया था, विदधत मानी करते हुए, बालुका भी तम मानी उसको तुम, बालुका भी विदधत मानी मिट्टी से बनाते हुए, रेत से बनाते हुए, तुम अति रामताम यासी, तुम तो राम का भी अतिक्रमण कर रहे हो, यानी राम से भी ज्यादा बड़ा पुरुषार्थ करने जा रहे हो। बच्चों इस श्लोक का अन्वय देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है अन्वय, रामो राम यम सेतु माने जिस सेतु को, मकरालय, मकरालय माने समुद्र पर, शिलाभि बबंध शिलाओं से पत्थरों से, बबंध मानी बांधे थे, अर्थात राम सेतु की बात है यहाँ पर ये। तम मानी उस सेतु को, त्वम मानी तुम, बालुका भी विदधत, बालुका भी मानी रेत से, विदधत करते हुए, अति रामताम तुम तो राम को भी अतिक्रमण कर रहे हो, यासी यानी अति रामताम यासी, राम का भी अतिक्रमण कर रहे हो, राम से भी बड़े वाले ज्ञानी और बली बन रहे हो, ये भाव है। तो चिंतय तावत, तावत सोचो तो फिर सोचो तो सही, क्या सिकता भी, क्या रेत से, क्वचित मानी कहीं, सेतु कर तुम युज्यते, क्या रेत से कहीं सेतु बनाया जा सकता है, अर्थात हे सज्जन रेत से सेतु नहीं बनता, इस प्रकार उन्होंने उससे कहा। छात्रों मैंने ये जो 2 गद्यांश पढ़ाए हैं आपको इस पाठ के, ये आधा पाठ है, इस पाठ के ये कठिन शब्द हैं, आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए ये कठिन शब्द बहुत उपयोगी है, शब्दार्थों के लिए भी, और नीचे ये हिंदी अर्थ हमने दिया है, आप इसे पढ़ लेंगे। साथ ही हिंदी अर्थ के साथ साथ नीचे व्याकरणिक टिप्पणी भी दी है, जो संधि और प्रत्यय आदि के शब्द हैं व्याकरण के, उनका भी परिचय यहाँ दिया है, ये आपको परीक्षा के लिए भी उपयोगी हैं, अतः इन्हें भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब मैं इन दोनों गद्यांशों से मिलाकर के एक पठित गद्यांश कहें या नाट्यांश है ना, आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है, तो देखिए इसे हम हल करते हैं। गद्यांश में पहला प्रश्न एक पदेन उत्तरत होता है, दूसरा प्रश्न पूर्ण वाक्येन उत्तरत होता है, तीसरा निर्देशानुसारम उत्तरत। इस प्रकार 3 प्रश्न होते हैं, एक गद्यांश, नाट्यांश और पद्यांश, इन तीनों में।
तो देखिए एक पदेन उत्तरत का पहला प्रश्न है क तपोदत्त काम न अधीतवान। तपोदत्त काम मानी किसे, न अधीतवान नहीं पढ़ा था, तो विद्या को नहीं पढ़ा था। आप गद्यांश में देखेंगे तो विद्याम उत्तर मिलेगा, विद्याम। प्रश्न ख मार्ग भ्रांत संध्याम कुत्र उपैति। मार्ग भ्रांत रास्ता भूला हुआ व्यक्ति संध्या तक कुत्र उपैति कहाँ पहुंच जाता है, तो गृहम घर पहुंच जाता है। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न क तपोदत्त किमर्थम गर्हित अभवत। तपोदत्त किस लिए गर्हित मानी निंदित, अभवत माने हुए, उनकी निंदा क्यों की गई, क्योंकि बाल्यकाले विद्याम नाधीतवान, वो बचपन में विद्या न अधीतवान नहीं पढ़े थे, अतः गर्हित अभवत, इसलिए उनकी निंदा हुई थी। प्रश्न ख है पुरुषम एक किम कुर्बानम आसीत। एक पुरुष क्या कर रहा था, तो वो सिकतावी सेतु निर्माण कुर्बानम आसीत, रेत से सेतु निर्माण करने का प्रयास कर रहा था। प्रश्न 3 निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। इसका प्रश्न क है विद्याम न अधीतवान, विद्या नहीं पढ़ी। अस्मिन वाक्ये किम क्रियापदम। इस वाक्य में क्रियापद छांटना है, तो अधीतवान ये क्रियापद है, इसलिए क्रियापद लिखेंगे अधीतवान। प्रश्न ख किमिदम मया कृतम। अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में कर्तृपदम किमस्ति, कर्ता कौन है, तो किम इदम मया कृतम, मैंने ये क्या कर लिया, तो मया मैंने, ये यहाँ पर कर्ता हुआ, तो कर्ता हुआ मया उत्तर। प्रश्न ग विदग्धानाम इति पदस्य विलोम पदम। विदग्धा नाम का विलोम शब्द गद्यांश से किम प्रयुक्तम, गद्यांश में क्या आया है, तो गद्यांश में आया है मूर्खाणाम। विदग्ध मानी होता है मूर्ख, तो मूर्खाणाम। प्रश्न घ है संसारे इत्यस्य पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। संसारे यानी संसार में, इस पद का पर्यायवाची संसार गद्यांश में क्या आया है, तो गद्यांश में जब हम खोजते हैं तो मिलता है जगति। जगति मानी संसार में, ये पर्यायवाची है। बच्चों इस प्रकार से एक नाट्यांश इस पाठ से आपकी परीक्षा में आएगा, आप इसकी तैयारी करें। इसके आगे का आधा पाठ मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।